हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। आप देख रहे हैं इंडियन कोचिंग सेंटर उपहारा। आज हम बताने वाले यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक को कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको कल के दिन में ये दे दिया रहे कि कल के दिन में आपको ये दे दिया रहे कि 20 इंटू 4 5 6 इंटू 5 8 9 इसका इकाई अंक निकालें। क्या इकाई अंक क्या होगा? चाहे ऐसे दे दिया रहे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट 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 100 का स्क्वायर। इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? डिजिट्स क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? मान लो कि कल के दिन में ये दे दिया रहे कि 4 के स्क्वायर प्लस 9 के क्यूब प्लस 4 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 6 प्लस 9 के पावर 7 प्लस 4 के पावर 8 प्लस 9 के पावर 10। तो इसका इकाई अंक निकाले। इसका क्या करना है? फाइंड यूनिट डिजिट्स। तो कैसे करेंगे? आप यदि जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप एक करके अगर निकालना चाहोगे कि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब फिर जाके क्या देखेंगे क्या इकाई अंक आया, तब उसको हम जाके बोलेंगे कि यह इकाई अंक है। यदि आप ऐसे करने लग जाओ तो समझो कि आपको कितना टाइम मर जाएगा। बताओ, आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो और यदि ऐसे निकाल रहे हो किसी भी क्वेश्चंस का में आप 10 सेकंड का क्वेश्चन में आप 2-2 मिनट लगा रहे हो तो सक्सेस तो मिलेगी नहीं, एग्जाम नहीं निकलेगी। तो आज हम यूनिट डिजिट का बेस्ट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और बेस्ट ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट्स। देखिए, हम सबसे पहले आपको 1-2 क्वेश्चंस देते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपको है कि बताइए, मान लीजिए क्वेश्चन हम दिए 25 इंटू 52, ठीक, इसका इकाई अंक क्या होगा? या इकाई अंक में क्या होता है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट्स क्या होगा? तो आप क्या करोगे कि 52 में 25 से मल्टीप्लाई करने लग जाओ। यदि ऐसे करने लग जाओ ऐसे, और उसके बाद बताओ कि भैया इसका इकाई अंक 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, टाइम लगा ना ज्यादा। लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि यूनिट डिजिट अगर निकालना ही, इकाई अंक निकालना ही है, तो इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। इसका यूनिट डिजिट 5 है और इसका यूनिट डिजिट 2 है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। 5 इंटू 10 आ गया, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया? 0। तो इसको ऐसे भी करके आप इकाई अंक निकाल सकते हो। मान लो कल के डेट में आपको ये दे दिया क्वेश्चन, ये दे दिया कि 5 6 7 8 प्लस 4 2 1 6 प्लस 2 1 0 4। अब बोलेगा कि इसका इकाई अंक निकालें। इसका इकाई अंक, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे? सारे लोगों को जोड़ने लग जाओगे तब तो भैया बिहान हो जाएगा। जोड़ना नहीं है ना, बस इकाई अंक को उठाओ। इसका इकाई क्या है? 8 है। इसमें इकाई क्या है? 6 है। इसमें इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। अब इसको आप ऐड कीजिए, क्या 8 4 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। तो इसका हम इकाई अंक कह सकते हैं कि 8 आएगा। विश्वास नहीं है तो आप ऐसा भी करके देख लो। 5 6 7 8 4 2 1 6 2 1 0 4। देखिए, यही चीज को तो हम यहाँ पे भी लिखे हैं दोस्त। यही चीज को ना हम यहाँ पे लिखे हैं। जैसे आप जोड़ते 6 4 10 और 8 18। इसी चीज को तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। हम चेंज कहाँ किए हैं? कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। तो आपको इकाई अंक इस तरीके से निकालना है।
ये तो भैया इजी जी हो गई, आसान है तो कोई भी कर लेगा। अब मान लो कि ये दे दिया क्वेश्चन, ये तो इजी आसान थी तो कोई भी कर लेता, ये सब तो आसान क्वेश्चन है। मान लो कि आपको कल के दिन में एक क्वेश्चन दे दिया, ऐसे छोड़ो एक और देख लो। मान लो कि 25 प्लस 26 माइनस 28 माइनस 23। अब बोलेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। चलो इसको मान लेते हैं 35, ठीक। अब बोलेगा कि इसका इकाई अंक निकालिए, इसका इकाई अंक निकालिए, तो बताइए तो क्या होगा। आप लोग निकाल के बताइए हमको। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि भैया फंस जाएंगे, क्या करने लग जाएंगे, कैसे करेंगे कि चलो ऐसे तो किया जाता है, 5 इसका 5, इसका 6, माइनस है तो माइनस इसका 8, माइनस है तो माइनस इसका 3, ठीक है। 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। माइनस 8 और 3 कितना हो गया, सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए यहाँ पे हम नहीं रहने दो, चलो हटाओ, 3 है। 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 0। ये तो सही है कि इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। मतलब कि आप दोनों को जोड़ेंगे ना तो सेम ही आएगा। लेकिन ऐसे रहे, इसका इकाई अंक तो 0 आ गया, लेकिन यहीं पे आपको ऐसे दे दिया रहता है, यहाँ पे 5 दे दिया रहता, ठीक। अब बताइए अब क्या होगा। तो क्या होगा, 5 इसका 5 है तो 5, इसमें इकाई अंक 6 है तो 6, इसमें इकाई अंक -8 है तो -8, इसमें इकाई अंक -5 है तो -5। इसमें क्या होता है दोस्त कि 6 और 5 कितना हो गया, 11, 8 और 5 कितना हो गया, 12। तो क्या अब बताओ इसका आप क्या लिख दोगे कि -1 हो जाएगा इकाई अंक। इकाई अंक माइनस में होता है कभी, किसी भी संख्या का इकाई अंक या यूनिट डिजिट माइनस में होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला अपनाना है कि क्या 11 में से 12 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि एक हासिल लेंगे, क्या एक हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हासिल लेने के बाद 1 1 0 हो जाएगा। इसमें से आप 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 में से 2 जाएगा यानी 8। ये आपका क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, समझें। अब इसको आप ऐसे आप बोलेगा कि नहीं हम नहीं मानेंगे कि 8 यूनिट डिजिट होगा, तो आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कीजिए तो 35 प्लस 26, ओके, 28 प्लस 25, ठीक है। ये माइनस में है ना, ये दोनों प्लस में है, ठीक। तो हम सबसे पहले हम प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। 6 5 11 के हाथ में 1, 3 2 5 1 6 61 है। उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, 8 5 13 3 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 53, 53 घटाइए इसमें से आप। तो बताइए 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 9 10 11 8 बचेगा ना जी। और ये कितना, 5 में से 5 जाएगा तो 0, यानी कि 8 ही आया ना, यूनिट डिजिट क्या आया, 8 आया। तो ऐसे करके हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो माइनस वाला केस हो गया। ऐसा ऐसा बहुत सारे केस आते हैं। यह तो आपको सिंपल वे में हो गया, यह सब तो कोई बता देगा, यह सब आसान था, लेकिन यही कुछ और दे दे तो उसमें आप फंस जाएंगे। तो हम इसको पूरा बेसिक लेवल से बताते हैं, ठीक। आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से आपको उठाने वाला हूं और अच्छा से बताने वाला हूं। मान लो कि कल के डेट में ये दे दिया, ये सब तो इजी था भाई। कल के डेट में ऐसा दे दे 1 के स्क्वायर नहीं 25 के पावर 6 2 1 2 1 0, बोलेगा कि इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक क्या, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट्स। तो भैया इसमें आप फंस जाओगे। इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे, समझो 25 को इतना बार मल्टीप्लाई करना है, तो आप तो करते करते थक जाओगे, निकलेगा नहीं। तो सारा चीज का हम बताएंगे कि कैसे निकलेगा, मात्र 10 सेकंड में आप निकाल सकते हो। आप एक करीब आधा से 1 घंटा का लेक्चर रहेगी, यदि आप पूरे देख लेते हो ना तो आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। चाहे आप जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बिहार पुलिस, किसी भी एग्जाम को में आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये वाला क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाता है, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है यदि आप पूरा देखते हो तब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। आपको बस समझते जाना है और कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट करते जाना है। तो देखिए इसमें थोड़ा इंक कम है, रेड मार्कर यूज कर रहे हैं, इसके लिए सॉरी। देखिए आप, हम जो बोल रहे हैं वो आप करते जाओ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। सबसे पहले तो हो गया सिंपल वे में। आपको हमने क्या क्या बताया, ऐड वाला बताया ना, ऐड का क्वेश्चन कराते हैं। जैसे देखिए
ऐड में आ गया 5 6 7 8 5 है 9 1 2 0 प्लस 4 1 6 5। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसका तो मैंने बता दिया, आप सिंपली वे में कर लोगे। इसको जोड़ेंगे इसके साथ, इसको जोड़ोगे इसके साथ, यानी कि 5 और 0 5 प्लस 8 कितना हो गया 8 5 13, यानी कि इसका इकाई क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। ठीक है, ये तो आप कर लोगे। अभी आपको हम सब्ट्रैक्ट वाला भी बता रहे हैं। अभी आपको सब्ट्रैक्ट वाला भी बताया ना कि इतना माइनस मान लो कि 7 4 8 आ गया, तो आप कैसे करोगे? इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो एक हाथ से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा बताइए? हाथ से लोगे तो 16 ही होगा ना, इसमें से घटाइएगा तो क्या 8 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप यूनिट डिजिट निकाल सकते थे। जैसे आप देख लो, नहीं विश्वास है तो करके देख लो भैया, 8 ही आएगा ना, और 4 के 4 खत्म हो जाएगा, तो 8 आया। तो ये तो हो गया, लेकिन यही पावर में चीज रहेगा तो उसका रूल बदल जाता है। तो हम अब पावर के लिए बताने वाले हैं। ठीक है, आपको आराम से लिखना है, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पावर वाला क्या? पावर ठीक है, जैसे देखिए हम बता रहे हैं, 0 के पावर n कुछ भी रहे उसका मान हमेशा 0 ही रहेगा। 1 के पावर n कुछ भी रहे हमेशा उसका मान 1 ही रहेगा। आपका 5 हो गया, 5 का पावर कुछ भी रहे उसका हमेशा मान क्या रहेगा 5 ही रहेगा। आपका हो गया 6 का पावर कुछ भी रहे उसका मान हमेशा 6 ही रहेगा। जैसे कि आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन समझ में आएगा। मान लो कि 1 है 2 है 0 है, इसका पावर है 1 2 5। ठीक है, तो इसका आपको यूनिट डिजिट देखना है कि यूनिट डिजिट में क्या है। तो यूनिट डिजिट में आपको क्या दिख रहा है 0, तो 0 का पावर हम कर देंगे 1 2 5। यहां पे क्या मैंने बताया कि 0 का पावर कुछ भी रहे उसका हमेशा इकाई अंक, क्या इकाई अंक, या इसको हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट्स। ठीक है, मतलब 0 का पावर कुछ भी रहे इसका इकाई अंक हमेशा आप 0 हो जाएगा। यदि आपके क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन रहा और देखिए कि लास्ट अंक क्या है, लास्ट अंक 0 है और उसका पावर कुछ भी रहे, जैसे देखो 4 5 6 7 8 0 के पावर 4 5 6 7 8 कुछ भी रहे, आपको बस इकाई अंक देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट में क्या है 0 है, और 0 का पावर कुछ भी रहता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 0 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का केस 1 के साथ भी होता है। जैसे मान लो कि 1 2 1 का पावर आप 4 6 2 कुछ भी रख दो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें भी इकाई अंक को देखना है, 1 इकाई अंक पे है, उसका पावर आप कुछ भी लिख दो उसका हमेशा पावर इकाई अंक 1 ही रहेगा। ये तो समझ में आ गया है। यही केस 5 के साथ भी होता है, यही केस 5 के साथ भी होता है। जैसे 5 देखिए, आप 5 के पावर 20 रखो, इसका मान भी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। अब 5 के पावर 3 भी रखोगे ना तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा। अब 5 के पावर 4 भी रखो, जैसे देख लो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका इकाई अंक क्या होगा हमेशा 5 रहेगा। देखो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, इस 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर ये 5 अब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, इकाई अंक क्या आ गया 5 ही आया ना। तो मतलब 5 का पावर कितना भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 5 रहता है। 6 का पावर कुछ भी हो, 6 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही रहता है। ये आपको नोट कर लेना है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा हमारे अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं, आपको हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं उसको आप कीजिएगा। जैसे कि देखिए 20 इंटू 30 इंटू 50 इंटू 7 8 6 00 इंटू क्या 5 1 2 0। अब बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट्स क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अब कैसे बताओगे बताओ। आपको देखो इसमें इकाई अंक 0 है, 0 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 0 में 0 से 0, फिर 0 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। मतलब अब ये तो हो गया सिंपल 0 वाला था। यदि ऐसे दे दिया रहे 7 6 4 8 0 के पावर 4 5 6 7, तो इसका इकाई अंक क्या होगा हमेशा 0 होता है यार। 0 का पावर आप कुछ भी लिख दो ना यार, A to Z 4 5 6 7 8 9 1000 2000 3000 499 599 कुछ भी, मतलब 0 का पावर कुछ भी लिखोगे तो हमेशा 0 ही रहेगा।
1 का पावर कुछ भी लिखोगे तो हमेशा 1 ही रहेगा, और 5 का पावर कुछ भी लिख दो हमेशा 5 ही रहेगा, और 6 का पावर आप कुछ भी लिखते हो ना तो हमेशा 6 ही रहेगा। ये आपको कंठस्थ एकदम ध्यान में लगा के रखना है। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि एक और हम क्वेश्चन आपको देते हैं, देखिएगा और थोड़ा समझने का प्रयास भी करना है दोस्त। 1 2 5 के पावर 6 प्लस 2 1 6 1 0 के पावर 28 प्लस 6 6 7 6 के पावर 25। अब आपको पूछ दिया जाए कि इस क्वेश्चन में यदि हम पूरा सोल्व करने के बाद इसका इकाइयां क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे तो नहीं करने लग जाओगे 125 इंटू 125 इंटू 125 6 बार, फिर इसको 28 बार, फिर इसको 25 बार, ऐसे करने लग जाओगे तो भैया 2 घंटा खत्म हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन मालूम नहीं चलेगा। तो ऐसा तो करना नहीं है, आपको ट्रिक लगाना है ना। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट लगाना है ना, तो यहाँ पे देखिए इसका इकाइयां क्या है, 5 है, और मैंने क्या बताया कि 5 के पावर कुछ भी रहता है तो उसका इकाइयां हमेशा 5 से रहता है, तो इसमें हम 5 लिख देंगे। चलो, इसका इकाइयां क्या है, 0 है, मैंने क्या बताया कि 0 का पावर कुछ भी रहता है तो उसका इकाइयां 0 ही होता है, तो 0 लिख देंगे। फिर देखिए प्लस, अब देखिए लास्ट का इकाइयां क्या है, 6 है, 6 का पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाइयां क्या होता है, 6 ही होता है। तो आप जोड़ के लिख सकते हो 6 5 11, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप बता सकते हो कि जितना पूरा है ना इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब और देखिए, ये तो ऐसे ही था, पावर हो या कुछ भी हो या ऐसे बनते हैं, लगते हैं क्वेश्चन। जैसे कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है कि 25 के पावर हम 10 लिखते हैं, बताइए कितना होगा, या 25 के पावर हम 12 लिख देंगे, कितना होगा। कुछ लोग बोल देते हैं कि भैया 25 के पावर 10 है तो इसका इकाइयां 0 हो जाएगा, और 25 के पावर 12 है तो इसका इकाइयां 5 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए ना 25 के पावर 10 यानी कि इकाइयां क्या है, 5 है, यानी कि 5 के पावर 10, तो लोग बोल देते हैं कि इसका इकाइयां 0 होगा, लेकिन नहीं, इसका इकाइयां 0 नहीं होगा। अब बोलोगे कि कैसे, तो देख लो 5 इंटू 5 इंटू 5 5, देखो 5 में 5 से 25, फिर 25, फिर 5 में 5 से तो 25 के इकाइयां 5, फिर 5 में 5 से इकाइयां 5, फिर 5 में 5 से इकाइयां 5, फिर 5 से 5 से इकाइयां में 5 ही आएगा। चाहे आप कितना भी बार क्या कितना भी टाइम से मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 के इकाइयां में हमेशा 5 ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक ना। जैसे ये रहा कि 4 6 2 0 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 6 1 6 के पावर 28 मल्टीप्लाई 2 1 0 2 1 के पावर 4 6 मल्टीप्लाई, नहीं यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऐड 2 5 के पावर 6 0। अब बताइए कि इसका इकाइयां क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 0 का पावर कुछ भी रहता है तो इकाइयां 0, चलो 6 का पावर कुछ भी रहे, इकाइयां में 6 है, उसका पावर कुछ भी रहे हमेशा इकाइयां 0 ही रहे, 6 ही रहेगा। अब 1 है, 1 का पावर कुछ भी रहे, इकाइयां में 1 है, 1 का पावर कुछ भी रहे हमेशा 1 ही रहेगा। सॉरी, ऐसे ही गलती हो जाता है एग्जाम में, यहाँ पे गुनना है ना जी, तो 0 का पावर कुछ भी रहे 0 गुनने, 6 का पावर कुछ भी रहे 6 गुनने, 1 का पावर कुछ भी रहे हमेशा क्या रहेगा, 1 ही, प्लस है 25 का पावर यानी कि 5 का पावर कुछ भी रहे हमेशा 5 ही रहता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ले प्लस 5 यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ऐसे करके आपको बनाना है, ठीक है। आप डरने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि कल की डेट में आपको ये दे दे कि जैसे देता भी है बहुत सारे एग्जाम में 5 6 7 8 9 8 6 2 1 0 6 के पावर 5 6 0 1 4 3 4, तो बहुत सारे लोग अकबका जाते हैं कि भैया इसका कैसे निकाले। हम भी अकबकाया करते थे पहले जब मेरे को मालूम नहीं था, तो आपको मालूम चल जाएगा कि भैया इसका कैसे निकाले, तो आप तो अकबका जाओगे, नहीं निकलेगा आपसे। तो सिंपली देखना है कि इसका इकाइयां क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है, तो 6 के पावर कुछ भी रहता है तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहता है, 6। सीधे आप क्या टिक कर सकते हो एग्जाम में। देखिए ट्यूशन देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि बाप रे बाप पहाड़ है,
लेकिन देखिए तो इसको आराम चुटकियों में आप सोल्व कर दे रहे हो ना। तो ऐसे करके करना है। ये तो हमने बात किया वो 0 1 5 6 के। अब हम बात करते हैं और नंबर के और संख्याओं इन डिजिट्स का। ये तो 0 से 5 तक की हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसका, देखिए इसको हम साइड में ले देते हैं कहीं, ठीक। 0 का पावर कुछ भी रहता है हमेशा कहीं 0 रहेगा, 1 का पावर कुछ भी रहे हमेशा 1 रहेगा, 5 का पावर कुछ भी रहे हमेशा 5 रहेगा, 6 का पावर कुछ भी रहे हमेशा 6 रहेगा। अब हम देखते हैं 4 और 9 का। 4 और 9 में भी एक कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। किसका? 4 का और 9 का, ठीक। इसमें देखिए क्या है, एक होता है इसमें ऑड, क्या ऑड, एक होता है इवन। इसको बोलते हैं सम संख्या, इसको बोलते हैं विषम। ये सब तो बेसिक है, आपको मालूम होना चाहिए, विषम, ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं, यदि 4 के पावर ऑड रहे, क्या 4 के पावर ऑड में रहे तो उसको इकाई अंक हमेशा 4 ही रहता है। यदि 4 का पावर इवन रहे तो इकाई अंक क्या 6 हो जाता है। उसी प्रकार 9 में देखिए, यदि 9 का पावर ऑड रहा तो इसका इकाई अंक 1 हो जाता है। यदि 9 का पावर इवन रहा तो इसका इकाई अंक क्या हो जाता है, सॉरी 9 रहता है। यदि 9 का पावर इवन रहा तो इसका इकाई अंक 1 हो जाता है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे देखिए साइड में यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। 4 है 9 है, ठीक है जी। यहाँ पे ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। यदि 4 का पावर क्या 4 के पावर ऑड रहता है तो हमेशा 4 रहता है इकाई अंक पे। 4 का पावर इवन न रहता है तो हमेशा 6 रहता है। 9 का पावर यदि ऑड होगा आ जाए तो हमेशा 1 रहता है, 9 रहता है, और 9 के पावर इवन आ जाए तो हमेशा 1 रहता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कराएंगे ना तब आपको मालूम चलेगा कि क्या इसमें सच्चाई है। जैसे कि आपको देखो 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4। अब देख सकते हो 4 के पावर 1 क्या है, इवन है या ऑड है, तो ये ऑड है तो 4 हो जाएगा, ओके। 4 के पावर 2 क्या है, इवन है या ऑड है, तो बोलेगा कि इवन। इवन क्या कौन सी संख्या होती है जो 2 से कट जाए, तो 4 के पावर 2 क्या है, इवन है। तो यहाँ पे देखिए जब 4 के पावर इवन में रहता है, यदि 4 के पावर इवन में रहेगा तो हमेशा उसके इकाई अंक पे 6 रहेगा। तो 4 के पावर 2 यानी कि 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, क्योंकि 2 क्या था इवन नंबर था तो इसके इकाई अंक पे क्या आ गया 6 आ गया। 4 के पावर 3 क्या है, ऑड नंबर है तो इसका इकाई अंक पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे आप कर सकते हो 4 इंटू 4 क्या 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। इकाई अंक क्या आ गया 4 आ गया। और संख्या है ना, ये क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या यदि रहता है तो 4 आता है और इवन संख्या रहता है तो 6 आता है। उसी प्रकार 9 में भी होता है। यदि 9 का पावर आप 1 ले लो तो इसका इकाई अंक पे क्या रहेगा 9 ही रहेगा। यदि 9 का पावर 2 ले लो, 2 क्या है इवन नंबर है तो इसका इकाई अंक पे क्या रहेगा 81 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि 4 के पावर हम कभी ऑड रहेगा तो हमेशा उसका इकाई अंक 4 रहेगा। यदि 4 के पावर इवन रहेगा तो उसका इकाई अंक 6 रहेगा। उसी प्रकार यदि 9 का पावर ऑड रहेगा तो इकाई अंक 9, 9 के पावर इवन रहेगा तो इकाई अंक 1, ठीक है। अब देखिए हम और क्वेश्चंस कराते हैं आप लोग को, चलिए। हाँ चलिए देखिए, दिख रहा है ना आप लोगों को, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं। हाँ तो चलिए अब हम क्वेश्चन कराते हैं। जैसे देखिए 9 के पावर रहेगा 9 9 9 6 9, 9 के पावर रहेगा 4 6 2 1, 9 के पावर रहेगा 5 6 7 8 9 10, 9 के पावर रहेगा 5 6 4 8 4, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 4 का पावर रहेगा 2 0 1, 4 का पावर रहेगा 2 2, ठीक। 4 का पावर रहेगा 500, 4 का पावर रहेगा 729। अब बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, सबका इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट क्या बताना है, यूनिट डिजिट कैसे क्या होगा बताइए। तो मैंने क्या बताया कि देखना है कि यह पावर ऑड है या इवन है। तो अब देखो यह तो ऑड हो गया, तो 9 के पावर ऑड रहता है तो उसका हमेशा इकाई अंक क्या रहता है 9,
ठीक है, ऐसे लिख देना है। ये देखिए पावर ऑड है इवन है तो ऑड है तो इसका भी 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इवन है तो इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इवन है तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। यानी कि जब विषम संख्या रहता है 9 के पावर में कोई भी विषम संख्या आ जाए तो उसका हमेशा पावर इकाई अंक 9 रहता है। यदि सम संख्या आ जाए तो उसका इकाई अंक 1 हो जाता है। उसी प्रकार 4 में देखो 4 का पावर 201 है तो 201 क्या है, ऑड है इवन है। तो आप लोग बोलोगे कि भैया ऑड है, भैया विषम है। तो हमेशा जब ऑड रहता है तो क्या होता है, ऑड रहता है तो हमेशा 4 के पावर 4 ही रहता है तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे देखो 202 है इवन है तो इसका 6 हो जाएगा। क्या 500 इवन है तो इसका भी 6 हो जाएगा। क्या है, ऑड है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया इस प्रकार से। अब देखिए आपको ये यहां तक समझ में आ चुका होगा 0, 1, 5, 6, 4 और 9 तक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन कराते हैं उसके बाद। मान लो कि कल के डेट में ये दे दे 4 के पावर 1 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 6 डॉट 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 9 के पावर 100 तक। अब बताइए ये क्वेश्चन है, आप कैसे करोगे। देखने में तो बहुत भद्दा टाइप का लग रहा है कि बहुत हार्ड होगा, लेकिन बिल्कुल इजी है, आसान है। तो कैसे करोगे देखो, 4 के पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों के देखो 4 के पावर 1 इसको 4 हो गया और 9 के पावर 2 क्या है, 9 के पावर 2 यानी कि इवन तो इसका +1। इसमें भी उसी प्रकार होगा। 4 के पावर 3 क्या है, ऑड है तो इकाई अंक पर 4 और 9 के पावर 4 है तो इवन तो इकाई अंक पे 1 +1। इसके भी वैसे ही होगा +1 और आगे भी वैसे ही होगा। मतलब कि प्रत्येक दो जोड़ा के लिए कितना जोड़ के आ रहा है 5, ये दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है 5, ये दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है 5। तो कितना तक है, 100 तक। तो 100 में कितना नंबर आ जाएंगे, कितने पेयर बनेंगे। जब दो देखिए दो जोड़ा में एक पेयर बनता है तो 100 में कितना पेयर बनेगा, तो क्या 100/2 यही ना, = 50 यानी कि 50 पेयर बनेंगे। जब एक जोड़ा के लिए 5 आ रहा है जोड़ने पर तो 50 जोड़े के लिए कितना आएगा, तो इसमें आप क्या कर दो 50 × 5 कर दो यानी कि 20। ठीक, अब इसमें देखो यूनिट डिजिट पे क्या आ गया 0, तो आपका ये आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा शायद, जिनको समझ में नहीं आया होगा कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं इसको, एक बार और समझिए जिनको समझ में नहीं आया। देखिए कैसे, इसको देखिए पहले ये दोनों को देखिए, ये दोनों को देखिए, दो को हम लेकर चलते हैं, दो संख्या को लेकर चलते हैं। 4 के पावर 1 हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। 9 के पावर 2 है यानी कि क्या है इवन है, तो 9 के पावर यदि इवन रहता है तो 1 रहता है। चलिए ये दोनों हो गया। अब ये दोनों को देखिए 4 के पावर 3 क्या है, ऑड है तो हमेशा यूनिट डिजिट 4 रहेगा। अब 9 के पावर 4 क्या है, इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 रहेगा। तो इसका क्या हो गया 5, इसका भी 5, इसका भी वैसे ही हो जाएगा 4 + 1 इसका भी 5, यानी कि एक जोड़ा को जोड़ने पर कितना आ रहा है 5, तो 100 तक है। तो जोड़ा में 2 नंबर होते हैं तो 100 तक में कितना जोड़े बन जाएंगे, 50 जोड़े बनेंगे ना। जब 2 जोड़ा से 1 जोड़ा बनता है तो 100 गो में कितना जोड़ा बनेगा। जब 2 आदमी से 1 आदमी बनता है तो 100 आदमी से कितना आदमी बनेगा बताइए, 50 आदमी बनेगा ना। यदि हम बोले तो ऐसा होता नहीं है। जब 2 आदमी से 1 आदमी बनता है तो 100 आदमी से कितना आदमी बनेगा 50 आदमी। तो देखिए जब 2 नंबर से 5 बनता है तो 100 नंबर से 2 नंबर से जोड़ने पर 5 बन रहा है तो 100 में कितने नंबर आएंगे 50, तो 50 में कितना हो जाएगा 50 × 5 = 200। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया 0। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, हल्का सा चेंज, वो ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग भी अकबका जाओगे कि क्या कर रहे हो सर आप। देखिए 4 के पावर 1 × 9 के पावर 2 × 4 के पावर 3 × 9 के पावर 5 4 × 4 के पावर 5 × 9 के पावर 6 × 100 तक। चलो अब इसमें बताओ, इसमें क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे। चलिए हम टाइम देते हैं 2 मिनट का, कैसे निकालोगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग निकालिए और बताइए कैसे होगा। ऐसे हम बताते हैं। देखिए 4 के पावर 1 है तो 4 के पावर 1 क्या है, ऑड है इवन है, तो भैया ऑड है तो इसका इकाइयां को क्या रहेगा 4 रहेगा। ऐसे में हमेशा पेयर लेके चलते हैं। और 9 के पावर 2 है तो 9 के पावर 2 है, ऑड है इवन है तो इवन है, तो इसका क्या हमेशा रहेगा 1। 4 × 1 = कितना है 4। इसमें भी वैसे ही रहेगा 4 × 1 4, 4 × 1
4। देखने में कितना हार्ड लग रहा था कि 100 तक हमको करना है, लेकिन 100 तक करने की जरूरत है। देखिए जब एक पेयर में 4 आता है तो 100 तक में कितने पेयर बनेंगे? 50 पेयर। तो 50 पेयर के लिए कितना होगा? 50 इंटू 4, क्या 5 में 4 से गुना करो 20, यानी कि 0। इन डिजिट पे क्या हो जाएंगे? हमेशा 0 रहेगा। समझ गया? इसका भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 0। अब आगे देखते हैं। माइक चालू है ना? कभी कभी क्या होता है कि माइक बंद हो जाता है और ऐसे ही रह जाता है। अब आपको हम दे रहे हैं क्वेश्चंस, कीजिएगा। चलिए 81, 82, 83, 84, 85, 86 इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक निकालिए। कैसे निकालिएगा बताइए? इसका इकाई अंक आप कैसे निकालोगे? इकाई का अंक 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो ये सब छोड़ दो, ये सारे चीज को छोड़ दो। 2 और 5 को गुना करोगे तो 10 आ जाएगा। अब यह 0 में कितना भी किसी सम नंबर से गुना करते हो तो हमेशा 0 ही रहता है। तो इसका आप सिंपली लिख सकते हो कि इसका क्या इकाई अंक 0 होगा। अब बोलोगे कि कैसे? तो देख लो भैया कैसे। इसका 1 लिखते आप, इसमें से 2 लिखते, इसमें से 5 लिखते, इसमें से 4 लिखते, इसमें से फिर 5 लिखते, फिर 6 लिखते। तो 0 में 2 से 2 में 5 से 0, फिर 0 में 4 से तो 0 है, फिर 0 में 5 से 0, फिर 0 में 6 से 0, यानी कि फाइनली 0 ही आता। तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना है, क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, बच्चा क्लास में नहीं हो, तो थोड़ा बहुत दिमाग का भी यूज करना है। चलिए मान लें कि कल के दिन में एक क्वेश्चन दे दे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट 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 100 तक। इसका बोल दे इकाई अंक निकालो, तो कैसे निकालोगे भैया बताइए? इसमें आप देख सकते हो कि 5 और 2 आ रहा है, तो सीधे आप लिख सकते हैं 0। और लास्ट में भी ऐसे भी देख सकते हो कि लास्ट में 0 है, तो 0 में हम किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो आप ऐसे भी करके 0 आंसर लिख कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर है, दिमाग लगा के करना है। मान लो कि कल के डेट में ये दे दिया कि 1 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर डॉट 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 100 के स्क्वायर। इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 पे 4 0, बात बराबर 0। तो ऐसे करके आपको निकालना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। तो आज हम इतना ही पर स्टॉप करते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलो कुछ क्वेश्चंस वगैरह करा देते हैं, करा ही दिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे यूनिट डिजिट के नेक्स्ट पार्ट में। यह देखिए इस चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं ना, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। क्या? नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसको आप अच्छा से नोट बनाए होंगे मुझे उम्मीद है, और ऐसे ही करके आपको दिमाग लगा के बनाते रहना है। ठीक है, अब अगला वीडियो मिलेंगे। चलिए बाय।